नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत की आर्थिक कहानी की, जिसमें एक कह सकते हैं चौंकाने वाला मोड़ आया है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का जो सपना था, उसके सामने अब एक बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई है। आइए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो सबसे बड़ी खबर ये है कि भारत अब दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जी हाँ, ये एक ऐसी गिरावट है जिसने आर्थिक विशेषज्ञों से लेकर निवेशकों तक सबको चौंका दिया है। और ये सिर्फ कोई अफवाह नहीं है। आईएमएफ के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो यही बता रहे हैं कि भारत चौथे स्थान से फिसलकर सीधे छठे पर आ गया है। मतलब सिर्फ जापान ही नहीं, अब तो यूनाइटेड किंगडम भी हमसे आगे निकल गया है। तो चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि इस गिरावट का असली मतलब क्या है। क्योंकि इसका असर सिर्फ कागजी आंकड़ों तक ही नहीं है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और बाजारों पर साफ साफ दिखने लगा है। और देखिए, इसका असर तुरंत दिखने भी लगा है, खासकर हमारे शेयर बाजार पर। भारतीय बाजार निफ्टी 50 में करीब करीब 10% की भारी गिरावट आई है। अब यह आंकड़ा दूसरे कई बाजारों की तुलना में बहुत ज्यादा है, और ये साफ दिखाता है कि निवेशकों में अब भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ रही है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इस अचानक आई गिरावट के पीछे की असली वजह क्या है? चलिए अब इसके कारणों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा विलन है, वो है हमारे रुपए की कीमत में आई तेज गिरावट। हमारी अर्थव्यवस्था की ग्लोबल रैंकिंग का बहुत बड़ा हिस्सा इसी पर निर्भर करता है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, दुनिया भर में जो जीडीपी की रैंकिंग होती है, वो अमेरिकी डॉलर में नापी जाती है। इसका सीधा मतलब ये है कि जब किसी देश की अपनी करेंसी, जैसे हमारा रुपया, डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता है, तो उसकी पूरी अर्थव्यवस्था की वैल्यू डॉलर में कम हो जाती है। भले ही देश के अंदर उत्पादन बढ़ रहा हो, लेकिन दुनिया की नज़र में कागज़ पर उसकी अर्थव्यवस्था छोटी दिखने लगती है। और जब हम आंकड़ों को देखते हैं तो बात और भी साफ हो जाती है। कुछ ही समय पहले जो रुपया $1 के मुकाबले लगभग 83 पर था, वो आज 93 के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ये बहुत ही तेज गिरावट है जो हमारी ग्लोबल रैंकिंग को सीधी सीधी नीचे खींच रही है। लेकिन कहानी सिर्फ रुपए की नहीं है। कुछ बाहरी वजह भी हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त दबाव बना रही हैं। चलिए उन पर भी एक नज़र डालते हैं। सोचिए, कच्चे तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। दुनिया भर में तनाव और संघर्ष बढ़ रहा है, और ग्लोबल सप्लाई चेन यानी व्यापार के रास्ते भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें मिलकर भारत के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के संतुलन को बिगाड़ रही हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहीं पर एक और जरूरी आर्थिक टर्म सामने आता है, करंट अकाउंट डेफिसिट या CAD। अब आसान भाषा में समझिए, इसका मतलब है कि जब कोई देश एक्सपोर्ट यानी निर्यात से जितना कमाता है, उससे ज्यादा पैसा इंपोर्ट यानी आयात पर खर्च कर देता है। ये एक तरह का व्यापारिक घाटा है। और चिंता की बात यह है कि ये घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट, जो पहले जीडीपी का 1.5% था, अब बढ़कर 2% तक पहुंचने का अनुमान है। और ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरे का संकेत है। तो अब सवाल ये है कि अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो आगे क्या होगा? इसके नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं? और एक्सपर्ट्स की चेतावनी बिल्कुल साफ है। अगर इंपोर्ट कम करने और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए बड़े और निर्णायक कदम नहीं उठाए गए, तो ये आर्थिक नुकसान आगे भी जारी रहेगा। तो मतलब सबसे बड़ी और ज़रूरी बात यह है कि किसी देश की विकास दर भले ही बहुत तेज हो, लेकिन अगर उसकी करेंसी लगातार गिर रही है, तो ग्लोबल रैंकिंग में आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन क्या सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं? क्या भारत वापसी कर सकता है? चलिए, इन चुनौतियों से आगे बढ़कर पूरी तस्वीर को देखते हैं और भविष्य की संभावनाओं पर नजर डालते हैं। देखिए, अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो ये याद आता है कि भारत ने कितना लंबा सफ़र तय किया है। 1999 में तो हम दुनिया की टॉप 20 अर्थव्यवस्थाओं में भी नहीं थे, और वहाँ से टॉप 5 तक का सफ़र हमने बहुत तेज़ी से तय किया। ये बताता है कि भारत में क्षमता है और वापसी की उम्मीद भी है। तो इस हालिया झटके के बावजूद जो हमारा लंबा लक्ष्य है, वो आज भी वही है और बिल्कुल स्पष्ट है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना।
और यहीं पर हम आज का ये विश्लेषण इस बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं, क्या भारत आज के इस मुश्किल वैश्विक माहौल से निकलकर अपनी आर्थिक रफ्तार को फिर से हासिल कर पाएगा और अपने उस बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकेगा?